अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नीलम नवाब। आप देख रहे हैं PK न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। DC कॉलोनी गुजरांवाला में होने वाले इंतखाबात हाई कोर्ट के मुख्तसर फैसले के बाद मुलतवी कर दिए गए। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा सरदार ताहिर महमूद, जो DC कॉलोनी गुजरांवाला में मौजूद हैं। आइए हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं। जी, इस वक्त मैं DC कॉलोनी गुजरांवाला कम्युनिटी सेंटर के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पे आज 12 मार्च को DC कॉलोनी के इंतखाबात होने थे, जो अचानक से जुमे वाले दिन स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट के आने के बाद मुलतवी कर दिए गए, जिसके अंदर 15 दिन का टाइम फ्रेम दिया गया कि 15 दिन के लिए इसको मौखर किया जाता है और 16 तारीख जुमरात वाले दिन इसकी एक हेयरिंग होगी, जिसके लिए बाकायदा तौर पर नोटिस जारी कर दिए गए हाई कोर्ट की जानिब से। तो तैयारी ये आखिरी मराहल में थी। जिस वक्त ये ख़बर आई उस वक्त इसी सेंटर के अंदर इंतज़ामिया के साथ तमाम ग्रुपों के उम्मीदवारान के साथ SOPs के मतलब एक मीटिंग का इनकाद हो रहा था कि अचानक से ये ख़बर आई और तमाम हल्का उम्मीदवारान के उम्मीदों पर पानी फिर गया और तमाम सन्नाटा छा गया पूरी DC कॉलोनी के अंदर, और जो तैयारियां थी वहीं रुक गई। और आज यहाँ पे गहमा गहमी होनी थी, लेकिन उस स्टे ऑर्डर की वजह से आज वो काम आखिरी मराहल का वहीं रह गया। लेकिन उसके अंदर कुछ सवाल छोड़ गया ये स्टे ऑर्डर, जिसमें नंबर 1 सवाल, क्या जिस अफराद ने उमर फारूक गोंदल साहब ने जो पासबान ग्रुप के रूह नवा हैं, उन्होंने ये स्टे ऑर्डर लिया है, क्या इसका उनको कोई फ़ायदा होगा? क्या रिहायशी और मेम्बरान DC कॉलोनी इस चीज़ को ओनरशिप देंगे? क्या इस चीज़ का उनको फ़ायदा होगा? और दूसरा, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि DC कॉलोनी के अंदर जगह जगह बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगे हैं, जिससे DC कॉलोनी की खूबसूरती में और यहाँ के रहने वालों को मुश्किलात का सामना, और कई महीनों से लोगों के दरवाज़ों पे हर रोज़ मुख्तलिफ उम्मीदवारान दस्तक देकर दरवाज़ों पर अपना वोट मांग रहे हैं, जिससे एक जहनी कोफत का जहनी टेंशन का इजहार करते हैं रिहायशी के तंग आ चुके थे कि 12 मार्च को अगर ये सिलसिला मुकम्मल हो जाता इंतखाबात का, जमहूरी अमल का, तो ये ऐसा इकदाम होता। इसके बारे में मुख्तलिफ उम्मीदवारान से, रिहायशियों से और ग्रुपों से हम पूछेंगे कि अगर ये रुकावट है तो इसका आइनी और कानूनी अमल कितने दिनों तक रुकावट डालेगा और ये क्या सोचते हैं इस हवाले से। इन तमाम सवाल के जवाब लेंगे हम मुख्तलिफ ग्रुपों के सरबरा, उम्मीदवारान और आम रिहायशियों से जो DC कॉलोनी के हैं। जी, मेरे साथ सरपरस्ती आला फोटो ग्रुप मोहतरम हाजी परवेज़ भट्ट साहब मौजूद हैं। जी हाजी साहब, आज 12 मार्च था और आज तो एक गहमा गहमी का बेहतरीन मंजर देखना था हमने, लेकिन अचानक से जब इंतज़ामिया के साथ मीटिंग चल रही थी कम्युनिटी सेंटर में, तो अचानक से ख़बर आई कि स्टे ऑर्डर आ गया, अब मुखर हो गए हैं 15 दिन के इलेक्शन। तो उसके बाद वो मराल, वो चीज़ें ठंडी होगी ज़रूर, हमने देखा। लेकिन रिहायशियों के अंदर भी इसके ख़िलाफ़ गम गुस्सा पाया जा रहा है कि ये अगर अमल हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। तंग थे लोग कि कई महीनों से उनके दरवाज़ों पर दस्तक, बार बार लोगों का आना, और लोग तंग भी आ गए थे। आप समझते हैं कि ये काम आज मुकम्मल होना चाहिए? स्टे ऑर्डर से उमर फारूक गोंदल साहब जिन्होंने ये स्टे ऑर्डर लिया, उनको कोई फ़ायदा होगा? उनके ग्रुप को कोई फ़ायदा नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सरदार साहब। उमर फारूक गोंदल साहब को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ना ही उसके ग्रुप को फ़ायदा होगा, बल्कि नुकसान होगा। रिहायशी इस सिस्टम में बहुत परेशान हैं। देखो, मैं सुबह इत्तेफाक से गुज़र रहा था शादी हाल के सामने से, तो
तो काफ़ी लोग खड़े थे। मैं उनके पास क्या हुआ, मैंने बोला इलेक्शन तो कैंसिल हो गया, मोहर हो गया, तो वो जो नई डेट आएगी फिर आपको बताएंगे। तो वो इतने गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, मैं अब नहीं बोल सकता, बयान नहीं कर सकता। लेकिन ये बहुत जुल्म हुआ है रिहायशियों के साथ भी, हमारे कैंडिडेटों के साथ भी। ये नहीं होना चाहिए था। देखो, एक मंजिल मुकम्मल हो चुकी थी, तो उसका जब वक्त आया उसका इफ्तिताह करने का, तो ये लोगों ने स्टे ले लिया। इस स्टे में क्या होगा, 5-10 दिन, महीना 2 महीना, इलेक्शन तो होगा। फाउंडर ग्रुप ने कोई ब्रेक नहीं लगाई, उनके दरवाजे भी खुले हुए हैं। और हमारी उसी दिन आना मिर्ज़ा अफसर साहब का मीटिंग की है, खाना भी किया है। कल भी हमारा खाना था, मीटिंग थी, इधर सब लोग आए हुए थे। मतलब हमने ब्रेक नहीं लगाई, ना हम रुकेंगे, बिल्कुल हम मुतवातर चलेंगे। जिस मकासद के लिए वो वोट के कुछ अंदराज के लिए ये उनका कहना है कि ये कुछ लोगों मेम्बरान हैं जो 2014 से मिस हैं, 200 कुछ लोग का नाम ले रहे हैं, ये क्यों नहीं शामिल किए कि इस सेक्रेटरी ने, रजिस्ट्रार ने और हाई कोर्ट ने ये वोट निकाले? इसके बावजूद वो बाजिद हैं कि ये लोग दोबारा शामिल किए जाएं। क्या हाई कोर्ट के पुराने फैसलों के देखकर स्टे ऑर्डर नहीं देती, या जो मर्जी जाए वो स्टे ऑर्डर जारी हो जाएगा? ये अदालतों का मसला है, इस पे हम कुछ बोल तो नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ देखना ज़रूर चाहिए। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार साहब ने वोट निकाले हैं, फिर सेक्रेटरी साहब ने वोट निकाले हैं, फिर हाई कोर्ट से भी निकले हैं। तो इसके बावजूद जब दोबारा इन्होंने रेट पिटिशन की है, उनके पास गए, उन्होंने बोला मैं नहीं सुन सकता क्योंकि मैंने पहले फैसला दिया हुआ है। फिर किसी और से लगवा, किसी और की जज के पास लगवा ली गई। मकसद ये तो सरासर जुल्म और ज़्यादती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो तो अगर वोट जेन्युइन होते तो डाले जाते। रजिस्ट्रार को वो बच्चा तो नहीं था ना, वो भी तो एक इदारा है, वो उसका सरबराह है, कोऑपरेटिव का सरबराह है, उसने भी निकाले हैं, सेक्रेटरी साहब ने भी निकाले हैं। तो फिर कैसे ये वोट डाले जा सकते? हाई कोर्ट ने भी निकाले हैं, और वो वोट डाले भी नहीं जा सकते। देखो, एक बच्चे का बाप है, वो बाप ही नहीं उसका, तो कैसे आप कहेंगे कि ये फलां का बच्चा है? इस तरह के वोट है, उसका आगे ना कोई वल्दियत है, ना कुछ शनाख्ती कार्ड है, उसको कैसे अंदराज, उसको कौन वोट उसका डालेगा? मतलब फ़र्ज़ करो मैं चाहता हूँ ये वोट ये मेरा है, तो वो उसका आगे वल्दियत से पहचाना जाएगा, बाकी मैं हूँ कि नहीं। तो इन लोगों ने वो जुल्म किया है, तो वो वोट नहीं डाले जा सकते, किसी सूरत भी नहीं डाले जा सकते ना। लेकिन अदालतें हैं, हमें तो अगर अदालत फैसला करते ये वोट डालो, हमें कबूल थे, हम तो फतह का जश्न मनाने के लिए तैयार थे। और इंशाअल्लाह जो हमारे वोटर हैं उनके तावन के, अल्लाह की मदद से ये हम विन कर चुके थे। ये इनको बर्दाश्त नहीं हो सका, तो ये इन्होंने बस स्टे लिया। अच्छा, आप कुछ लोगों का ख्याल है कि आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दूसरे 2 ग्रुपों ने मिल के ये स्टे ऑर्डर लिया, आपकी कोई ऐसी कोई बात आप कर रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, एक फैसला मौजूद है, उस पर लिखा हुआ है कि किसने स्टे लिया, कौन पेश हुआ, वकील कौन पेश हुआ, ये भी सब लिखा हुआ है। तो क्या ज़रूरत थी किसी को ऐसा करने की? सिर्फ फ़कत वो ये पासबान ग्रुप, इसके अलावा उन्हें या ज़ाहिर है उनकी पता नहीं सोच क्या है या उनका जहन क्या है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से काम किया है। बाकी तो सब इलेक्शन लड़ने के तैयार थे। आपको पता है कि जो आखिरी जलसे थे वो हो चुके थे। जी जी, ऐसे ही है। वो जलसे हो चुके, तो उसके बाद आखिरी मीटिंग हो रही थी शादी हाल में। इंतजामिया कहा था कि इलेक्शन करवाना कैसे है, ठीक है, उसका तरीकाकार क्या होगा। सब बैठे हुए, ये भी बैठे हुए थे, जी जी, सब बैठे हुए थे। लेकिन पता नहीं, ये तो वो हिसाब हुआ कि हम लूडो खेल रहे थे कि जब 99 में पहुंचे हम सप लड़ गया, मेरे नीचे आ गए। ये तो वो ही हुआ है। लेकिन इलेक्शन होना है, हम तैयार हैं, चाहे 10 दिन में हो, चाहे 1 माह में हो, चाहे 2 माह या 6 माह, इलेक्शन होगा और हम लड़ेंगे। हम आराम से या चैन से नहीं बैठेंगे। सही। यानी आप ये चाहते हैं कि डीसी कॉलोनी का जो तरक्की का अमल रुका हुआ है वो चलना चाहिए, उसको चलना चाहिए, बिल्कुल। इलेक्शन हर सूरत होना चाहिए। बिल्कुल। ये देखो, जमहूरियत यही है ना, इलेक्शन होगा, जो जीतेगा वो सिकंदर, वो बैठेगा, वो काम करेगा। जब नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा। देखिए, एक ऐसा काम भी जो सोसाइटी के दफ्तर में मैं कल गया हुआ था, एक प्लाट ट्रांसफ़र कराया, उसकी बुक लेने गया, उन्होंने बोला ये साइन नहीं हो रहे। मैं कहा भाई क्यों नहीं हो रहे? उन्होंने कहा जो आएगा वही करेगा। जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए हैं वो कहते हैं यार मैं खामखा किसी जेंडर में पढ़ना चाहता। सही। अभी उन्होंने बोला कि 12 को इलेक्शन हो जाएगा, जो आएगा सेक्रेटरी होगा वो साइन करेगा, बस ठीक है। यानी जो भी आमदन का जराया है या तरक्याती काम है वो सिर्फ वही बॉडी करेगी जो कामयाबी हासिल करके इक़्तिदार में आएगी। जो एक आर्जी तौर पर आया हुआ है, उसको पता तो नहीं, वो तो जो डेली काम है वो कर रहा है, जो मजबूरी के तहत जैसे तनहा में हैं वो साइन कर रहे हैं, बाकी तो काम नहीं कर रहे। तो ये मतलब जो रिहायशी हैं उनके लिए प्रॉब्लम है ना।
किसी और को तो लिए नहीं। क्या स्टे, ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो जी मुझे शरीफ तो इलेक्शन लड़ेगा तो ज़रूर लड़ेगा, बाकी भी सब लड़ेंगे। तो जिसके नसीब में कुदरत ने लिखा हुआ है कि ये जाएगा और उस कुर्सी पे बैठेगा, जिसको अल्लाह ने चाहा वो बैठ जाएगा, और वो जो बैठेगा वो काम करे, बस किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। भाई साहब एक बात मैं देख रहा हूँ, आपके मर्द मुकाबल वही लोग हैं जो पिछले अदवार में आपके साथी थे, आपके दोस्त थे। उमर फरूक गोंदर साहब भी आपके साथी थे, मतलूब गोंदर साहब आपके तरफ से एग्जेक्टिव मेंबर थे, उधर से आतफ साहब हैं या वकास साहब हैं, चीमा साहब हैं और बेशुमार लोग हैं। वो लोग सब आज आपके मुखालिफ खड़े हो गए हैं कि आप समझते हैं मुकाबला बाय मुकाबला फाउंडर ग्रुप ही हो गया। ये भी कह लें, लेकिन मुकाबला बाय मुकाबला जो है यूनिटी ग्रुप होगा ना। ज़ाहिर है, देखो एक आदमी अगर एक पार्टी छोड़ के दूसरी में जाता है तो वो तो चेंज हो गया ना। इसी तरह भी ये एक नया ग्रुप बना है, यूनिटी ग्रुप। ठीक है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये पासवान ने स्टे लिया, वो भी कभी हमारे साथ थे, अब नहीं है। देखो गमी खुशी में हम सब एक हैं। मैं फजल को भी जो मेरे पीछे से हैं, अगर वो गमी खुशी होगी तो मेरे ये जो डीसी कुनिंग हैं ये मेरे पास आएंगे, ये मुझे हौसला अफजाई के लिए मेरे पास पहुंचेंगे। मेरे पीछे वाले तो आएंगे, कोई 2 घंटे में आएगा, कोई 3 घंटे में आएगा, कोई 1 पहले घंटे ये लोग हैं जो आपके रिहायशी पहले हैं, ये या हमारे अहबाब लिए हैं, यही आएंगे। तो हम इनके लिए हैं, हम तो इनके खादम हैं, डीसी कॉलोनी के खादम हैं। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं इनके पास गया हूँ तो ये मुझे मिले नहीं या उधर मौजूद नहीं है। हमारा जो है मरकज़ी ऑफिस है ये 24 घंटे खुला होता है, इधर मुलाजम भी होते हैं। टाइम पर जो वक्त के साथ साथ रोटी का टाइम है रोटी, चाय का टाइम है चाय, मतलब वो मिलता है। हम अच्छा किसी पर एहसान नहीं है। आखिर पे ये बताएं कि ज़ाती इख्तलाफात तो आपके मुझे लग रहा है कि किसी के साथ नहीं है, सिर्फ नज़रियाती इख्तलाफात है, काम के हवाले से इख्तलाफात हैं जो इलेक्शन के बाद ख़त्म हो जाने हैं। उसके बाद आप सब एक हैं। सोसाइटी के लिए जो आपके मर्द मुकाबले है वो भी आपको कि अच्छी सलाह देगा तो आप उसके ऊपर भी अमल करेंगे, जो आपका स्लोगन हमें नज़र आ रहा है। नहीं, इंशाल्लाह देखो अगर हम जीत जाते हैं, वो जो मशवरा अच्छा होगा हम उसका मानेंगे। अगर वो जीत जाते हैं तो अगर हम जो मशवरा देंगे उनको मानना चाहिए, जो अच्छा हो। देखो जो उनकी सोसाइटी के फायदे के लिए, सोसाइटी के फायदे लिए हम कहते हैं यार ये काम ठीक है, वो अपनी एमसी में रखें, अगर अच्छा है तो करें, नहीं तो ना करें। सही। लेकिन ये है कि मुशावरत से अगर जो भी काम होगा ना सोसाइटी के बेहतरी के लिए, हम ये खुले दिल से ऐलान करते हैं कि हमारा किसी से कोई इख्तलाफात नहीं, सिर्फ सियासी इख्तलाफात है वो इलेक्शन तक है। इलेक्शन के बाद जो भी वो अच्छा मशवरा होगा हम जीतेंगे इंशाल्लाह। जो अच्छा मशवरा देंगे हम उस पर अमल करेंगे, उनकी बात सुनेंगे भी, उस पर अमल भी करेंगे। कोई ऐसा काम नहीं है कि जो हम नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया साहब। एक छोटा सा ये है कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये मेरा मुखालफिन को मशवरा है कि इस शेर पर अमल करें और इस पर खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़।